परम आदरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रसज्ञ भक्तजन, श्रद्धामयी भक्तिमती देवियों, आइए हम लोग भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और उनके भरत जी का जो दिव्य मिलन है, उस झांकी का एक बार फिर से दर्शन करते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखते हैं कि श्री राम जब पुष्पक विमान से उतरे तो उतर कहो प्रभु पुष्पक कहीं तुम कुबेर बन जाओ। आप कुबेर के पास जाओ। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े। उन्होंने वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभुमय धर धनुषायक, धनुष बाण को जमीन पर रखा। सबसे पहले वशिष्ठ आदि, वामदेव आदि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन सबसे मिले, सबके चरणों में वंदन किया। वशिष्ठ जी के चरणों में विशेष रूप से वंदन किया। ब्राह्मणों के चरणों में वंदन किया। ऐसा लगता है जैसे यह सब करना तो प्रभु की औपचारिकता थी, अनिवार्यता थी, लेकिन उनका मन कहीं और ही था। उसी समय श्री भरत दिखाई पड़ गए। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुरमुनि शंकर अज, परे भूमि नहीं उठत उठाए। श्री भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया श्री राम को। श्री राम ने बहुत उठाने का प्रयास किया, लेकिन वे उठ ही नहीं रहे। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु उरलाए। जबरदस्ती श्री राम ने किसी प्रकार से भरत जी को उठाया और उठा करके अपने हृदय से चिपटा दिया। श्यामल गात रोम बैठाड़े। उस समय श्री राघवेंद्र सरकार के पूरे शरीर में रोमांच हुआ। नो राजीव नयन जल बाढ़े, उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। मानो 14 वर्ष तक श्री भरत ने जो भोगा है अयोध्या में, उस पीड़ा को आज पराकाष्ठा पर श्री राम अनुभव कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, नव राजीव नैन जल बाढ़े, राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, श्री राम के नेत्रों से भी और श्री भरत के नेत्रों से। पूरा शरीर रोमांचित है। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जात नहीं उपमा कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार और श्री भरत आपस में दोनों मिल रहे हैं, उस समय कैसा अनुभव हो रहा है और कैसा लग रहा है, मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई उपमा नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी के जीवन में ये पहला अवसर आया है। इसके पहले भी जब महाराज श्री जनक की विदेह नंदिनी भगवती सीता का दर्शन किया था, उस समय भी गोस्वामी जी ने ऐसा सोचा था कि मैं इनकी उपमा किससे दूं। किसी ने कहा, महाराज आपने किशोरी जी की उपमा देने के लिए तो एक नया उपमान गढ़ लिया था, आप तो महाकवि हैं, आपके लिए उपमा देना कोई बहुत बड़ी बात है क्या?
यहां भी एक नया उपमान बना लीजिए, उससे उपमा दे दीजिए, क्योंकि वहां भी गोस्वामी जी के सामने ऐसी ही समस्या थी। मैं इनकी उपमा किससे दूं? जो पट तरिए तीय समसिया, जग अस युवती कहां कमनिया। मैं किसी स्त्री से किशोरी जी की उपमा दूं तो इतनी सुंदरता मैं कहां से लाऊं? किसी में तो नहीं दिखाई देती, सब में कोई ना कोई कमी है, लेकिन किशोरी जी सर्वांग पूर्ण है। किसी ने कहा महाराज सरस्वती जी से उपमा दे दीजिए। व्यास जी ने कहा कैसी बात करते हो, सरस्वती जी में दूसरे गुण हो सकते हैं, लेकिन वाचालता का दोष भी है। गिरा मुखर बहुत बोलती है, बोलना अच्छा है लेकिन बहुत बोलना अच्छा नहीं। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, महाराज पार्वती जी से उपमा दे दीजिए, बोले नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनकी उपमा किशोरी जी से इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वे भवानी है, अर्धांगिनी है। महाराज फिर रति से उपमा दे दीजिए, बोले वो हमेशा दुखी रहती हैं, रति अति दुखित। फिर क्या करेंगे? लेकिन नई लक्ष्मी बनाओ। और गोस्वामी जी वहां समुद्र मंथन के माध्यम से एक नया रूपक गढ़ते हैं। उस रूपक के माध्यम से वो बताते हैं कि यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। अगर इस प्रकार से किसी प्रकार से लक्ष्मी की उत्पत्ति होवे तो उससे मैं किशोरी जी की उपमा दे सकता। किसी भक्त ने कहा महाराज जब आपने वहां उपमा दे दिया, वहां एक नई लक्ष्मी का सृजन कर दिया, तो यहां भी ऐसे ही कुछ कर दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा यहां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि राम के जैसे केवल राम है, और वहां भी मैंने जो लक्ष्मी बनाई, उस लक्ष्मी को बनाने के बाद गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, जग अस युवती कहां कमनिया, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी, विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किन बैदी। जो सब स्तवापयो निधि होई, इस प्रकार से जब बनाया, यही विधि उपजय लक्ष्मी जब सुंदरता सुखमूल, तदपि संकोच समेत कवि कहां सी है सब। बोले अभी भी उपमान ठीक बना नहीं। असल में उपमा अलंकार की एक विशेषता होती है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ होना चाहिए, ये शर्त है उपमान का। जब ये कहा जाता है कि राधा का मुख कमल के समान सुंदर है, तो राधा के मुख का वर्णन किया जा रहा है, और है कैसा? कमल के समान, अर्थात मुख से कमल अधिक सुंदर है। तभी तो मुख की सुंदरता बताई जाएगी। उपमेय से उपमा की एक विशेषता है, वहां पर उपमेय से उपमान, जिसकी उपमा दी जा रही है, उससे जिससे उपमा दी जा रही है वो अधिक सुंदर होना चाहिए। ऐसा यहाँ हो सकता है क्या? कोई राम से श्रेष्ठ हो सकता है क्या? पहला प्रश्न। और कोई भरत जी से श्रेष्ठ हो सकता है क्या? ऐसे 2 उपमान में कहां से लाऊं जिनसे श्री राम और श्री भरत की उपमा? इसलिए मैं उपमा नहीं दे सकता। और यहां सचमुच गोस्वामी जी ने उपमा नहीं दी। अगली पंक्ति में जो करते हैं वे उत्प्रेक्षा करते हैं। जनु प्रेम अरु सिंगार तनधर मिले बर सुषमा लही।
गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो, मानो माने ऐसा है नहीं, लेकिन अब तसल्ली नहीं हो रही आपको तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जब भी हम कुछ मानते हैं वैसा होता नहीं है। गणित में भी माना कि धन का है, तो का तो धन नहीं होता, का तो अक्षर होता है। इसी आधार पर तो इस संसार के मिथ्यात्व को सिद्ध किया जाता है कि ये संसार माना हुआ है। पिता के कहने से, माता के कहने से, माता ने कहा ये आपके पिता हैं और मान लिया। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज यही दृष्टांत देते थे क्योंकि ये बड़ा प्रभावी है, बुद्धि को खोलने वाला है। वे कहते थे माता ने कह दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं और जीवन भर उसे हम अपना पिता मानते रहते हैं। महाराज जी पूछते थे इसमें कोई गारंटी है, कोई प्रमाण है? माता का वचन प्रमाण है। तो अगर माता का वचन प्रमाण मान करके हम जीवन भर एक व्यक्ति को अपना पिता मानते रहते हैं, तो गीता माता का वचन मान करके, वेद माता का वचन मान करके, जो कुछ गीता माता कहती है, वेद माता कहती है, उसे हम प्रामाणिक क्यों नहीं मानते? उसके आगे हम प्रश्न क्यों करते हैं? यह पूरा का पूरा संसार माना हुआ है और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी मान्यता होती है, मानते हैं, मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और ये मानना ही तो है, जनु प्रेम और सिंगार तनुधरी। मानो प्रेम ने एक शरीर धारण कर लिया है। प्रेम अमूर्त तत्व है, ये दोनों भाव हैं। श्रृंगार भी अमूर्त तत्व है। अमूर्त माने जिसे देखा ना जा सके उसे अमूर्त कहते हैं। जिसे दिखाया ना जा सके, किसी से आप प्रेम करते हैं, आप दिखा सकते हैं क्या? मनुष्य में उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती, एक्शन की अभिव्यक्ति होती है, आंसुओं की अभिव्यक्ति होती है, रोमांच की अभिव्यक्ति होती है, व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन क्या प्रेम की अभिव्यक्ति होती है? प्रेम दिखाया जा सकता है, भक्ति दिखाई जा सकती है, ज्ञान दिखाया जा सकता है, धर्म दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता। रामचरितमानस में भी जहां जहां यज्ञ हो रहे हैं, क्या सब जगह धर्म हो रहा है? रावण भी यज्ञ कर रहा है, मेघनाद भी यज्ञ कर रहा है, तो क्या धर्म कर रहे हैं? दक्ष प्रजापति भी यज्ञ कर रहा था, तो क्या धर्म कर रहा था? इसीलिए जो श्री राम एक यज्ञ की रक्षा करते हैं, वही दूसरे यज्ञ का विध्वंस करते हैं। और वे लक्ष्मण से तो ये कहते हैं कि तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, लक्ष्मण तुम जाकर के मेघनाद को वहीं मारना। कहा महाराज? बोले यज्ञ स्थल में। तो क्या यज्ञ का ये परिणाम है? धर्म सूक्ष्म है, वो हृदय में रहता है, और ऐसे धर्म के साथ हम आए दिन छल करते हैं। हम ही नहीं करते,
अपनी तो छोड़िए, महाराज श्री दशरथ जी ने भी तो यही किया था। जब सुमंत्र से महाराज श्री दशरथ जी ये कहते हैं कि सुमंत्र वन दिखाए सुरसरी अनुवाई, तुम रथ पर बैठा करके राम लक्ष्मण सीता तीनों को ले जाओ, वन का दर्शन कराना और गंगा मैया में स्नान कराना। वन दिखाए सुरसरी अनुवाई, आने फेर बेग दो भाई, इन सबको वापस ले आना। यह क्या था? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यदि श्री राम के जैसा पुत्र ना होता तो दशरथ जी का धर्म न बच पाता। इसे दूसरे अर्थों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा वही हो पाती है जहां धर्म के साथ भगवान होते हैं। हम धर्म तो कर रहे हो, सत्कर्म तो कर रहे हो, लेकिन अगर भगवान हमारे साथ में नहीं है, भगवान को छोड़ करके कर रहे हैं, तो हमारा धर्म कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, मुझसे भी लोग कहते हैं महाराज एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले जैसे हम परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लोगों का अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, और मान लीजिए हम भगवान को नहीं मानते, तो हमने कहा अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो फिर आप अपने आप को मानेंगे, और अपने आप को कुछ भी मानना यही तो अहंकार है। या तो आप सत्कर्म करके सत्कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिए, प्रभु आपकी कृपा से आपने प्रेरणा दिया, आपने धन दिया, आपने वह अवसर प्रदान किया, इसलिए तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपने सब कुछ दिया और आपका आपको अर्पित कर रहा हूं, तो मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो भगवान को मानता है वो तो ऐसा बोल सकता है, जो भगवान को मानता ही नहीं है वो कैसे क्या बोलेगा? किसके लिए बोलेगा वो? क्योंकि भगवान को मानता नहीं। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमोपहि, जात नहीं उपमा कही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस समय प्रभु इतने सुंदर लग रहे हैं, श्री भरत जी इतने सुंदर लग रहे हैं। देखो संसारी लोगों के सामने जब भगवान आते हैं तो पीतांबर डाल करके आते हैं, आवरण के सहित आते हैं, और जब कोई उन्हें उनका अपना भक्त मिल जाता है तो वे निरावृत जैसे हैं वैसे मिलते हैं। एक कवि ने तो कहा कि गोस्वामी जी उपमा कैसे देते, वहां तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन राम है और कौन भरत है। दोनों ऐसे एकाकार हो गए थे, इस प्रकार से एक रूप हो गए थे, एक जैसे तो थे ही पहले से ही, दोनों की अवस्था एक, दोनों का रंग एक, दोनों का रूप एक, दोनों के सिर में जटाएं। कुछ अयोध्यावासी ऐसे थे जिन्होंने हाथ में जो माला लिए खड़े थे, श्री राम आएंगे तो सबसे पहले हम उन्हें पुष्पहार पहनाएं। लेकिन बेचारे बड़े निराश हुए जब उन्होंने दोनों का दर्शन किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि श्यामल शरीर श्याम नैनन में नीर भरे, धाये हैं अधीर बंद धीर ना धरत हैं, श्यामल शरीर, दोनों का शरीर श्याम वर्ण का है।
श्याम नयनन में नीर भरे, दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। औधाए हैं अधीर बंधु धीर ना धरत हैं, तो उन सिर जब अवध से सिधारे, कौन लंक से पधारे, पहचान ना परत हैं। समझ में नहीं आता कि कौन अयोध्या से गए और कौन लंका से आए। इसलिए स्वागत में कैसे पुष्पहार पहिरावे हम, जाने नहीं जात कौन राम को भरत है। स्वागत में कैसे, कहीं राम जी के धोखे में भरत जी के गले में माला पड़ गया तो। स्वागत में कैसे पुष्पहार पहिरावे हम, जाने नहीं जात कौन राम को भरत है। जब यही नहीं पता चल रहा है कि कौन राम है और कौन भरत है, दोनों इतने एक हो गए हैं। असल में जो जिसका चिंतन करता है वो वैसा हो जाता, लेकिन चिंतन पूरे मन से और पूरी बुद्धि से होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। ये बात तो मन के ऊपर तो पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि मन तो बड़ा संवेदनशील है। आप चिंतन छोड़ो, चिंतन तो बहुत बड़ी बात है, ये सिद्धांत तो 100% सही है। भौतिक विज्ञान में भी एक नियम है, जो लोग दो लोग पास पास रहते हैं, कुछ समय बाद दोनों एक हो जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पास पास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, कुछ समय बाद दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तो संगा सर्वथा त्याज्य। उन्होंने ये लिखा कि दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ में रहे तो कोई आपको उनके जैसा बनाने से रोक नहीं सकता। या तो वे आपके जैसे बन जाएंगे, व्हाट्सएप कर तुम बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो वे आपके जैसे बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। या तो वे आपके जैसे बन जाएंगे, नहीं तो आप उनके जैसे बन जाओ। भौतिक विज्ञान का एक नियम है, और नियम यह है कि अगर दो खाने पास पास हो, मान लीजिए सोने की और लोहे की, दो खाने पास पास हैं, तो कुछ समय बाद कालांतर में या तो सोना लोहा बन जाएगा या लोहा सोना बन जाएगा। और वहां भी एक नियम है। नियम क्या है? नियम यह है कि अगर सोने की खान बड़ी है तो लोहे को अपने में मिला लेगी, लोहे को सोना बना देगी, और कहीं लोहे की खान बड़ी है तो सोने को लोहा बना देगी। ये तो भौतिक विज्ञान का नियम है। आप किसी भी भूगोल के प्रोफेसर से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं।
अगर बाहर ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है केवल सामीप्यता के कारण, पास होने के कारण, तो मित्र बनाने के बाद क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता? इसलिए दुह संगा सर्वथा त्याज्य। सत्संग ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग ना मिलने बात। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता, सब जगह इसके अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और दृष्टांत भी दिए गए, उदाहरण भी दिए गए। श्री भरत तो निरंतर राम जी का चिंतन करते हैं और राम जी का चिंतन करते करते राम जी के जैसे हो गए पहले से ही। जो देखता है श्री भरत को, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सरे। और ये भरत और शत्रुघ्न जब जनकपुर जाते हैं, जनकपुर की स्त्रियां क्या कहती हैं? सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दुई ढोटा। जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसे ही दो राजकुमार और आए महाराज श्री दशरथ जी के साथ। श्याम गौर सब अंग सुहाए, अते सब कहीं देखिजे आए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। वे कहते हैं कि भरत तो बिल्कुल राम जी के जैसे ही। अब जब दोनों एक रूप हो गए, गोस्वामी जी के सामने समस्या हो गई। समस्या ये हो गई, अब मैं उपमान कहां से लाऊं? वे तो बेचारे ये भी नहीं बोले कि श्री राम ज्ञान है और भरत प्रेम है। बिना प्रेम के ज्ञान शुष्क है, सूखा है, किसी काम का नहीं है। ज्ञान ज्ञान ही नहीं है अगर प्रेम ना हो तो, उसका कोई उपयोग नहीं। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार बिन जिम जलियानु। जैसे नाव तो होवे और कोई नाविक ना होवे, ऐसी नाव कितने काम की है? नाव तो है, बहुत बढ़िया है, कोई केवट नहीं है। अच्छा, केवट है, नाव नहीं है, तो काम बनेगा? प्रेम के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं है और ज्ञान के बिना प्रेम भी किसी काम का नहीं। आप चाहे प्रेम कहिए और चाहे भक्ति कहिए, क्योंकि यहाँ पर हम भगवत प्रेम की बात कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी बात कर रहे हैं। भगवान के प्रति प्रेम का उदय तभी होता है मनुष्य के जीवन में जब संसार के प्रति प्रेम के जितने झरने हैं सब बंद हो जाते हैं। संसार के प्रति कर्तव्य का पालन होता है। ध्यान रखिएगा, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म का पालन। ये बिल्कुल नहीं होता धर्म में कि आप अपना मन संसार में लगा दीजिए। कभी नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। वो माता पिता ही क्यों ना हो, माता पिता की सेवा की बात की गई है शरीर से, क्योंकि वे शरीर के माता पिता हैं, आपके नहीं। मन से और बुद्धि से उनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये शरीर मिला है, माता पिता से मिला है,
तो शरीर से माता पिता की सेवा हो, कौन मना करता है? यही तो धर्म है भाई। जिससे जो मिला है वो उसकी सेवा करे। शरीर माता पिता से मिला है तो शरीर माता पिता की सेवा करे, लेकिन मन, बुद्धि, आत्मा, ये तो भगवान के हाथों आए हैं। एक शरीर को छोड़ा, एक शरीर को छोड़ने के बाद जब हम दूसरे शरीर में आए तो 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इस सूक्ष्म शरीर के साथ उस परमात्मा ने कहा इस शरीर में चले जाओ, और उसने दूसरे शरीर में हमें भेज दी। तो किसने भेजा? ये जिसने भेजा उसे तो भूल जाए। माता पिता की सेवा करने से कौन मना करता है? धर्म अधूरा रहेगा। धर्म की पूर्णता तभी होगी जो जिससे मिला है, जिसका जितना उपकार है हमारे ऊपर, उसके उस उपकार का बदला उसी के माध्यम से दिया। मैं थोड़ी सी उत्प्रेक्षा करता हूं। उपमा के लिए तो पहले ही मना कर दिया उन्होंने कि उपमा हम नहीं दे सकते। ठीक है महाराज, नहीं दे सकते तो कुछ तो बता दीजिए। बोले चलो मैं थोड़ा सा संकेत करता हूं। ऐसा लगता है जैसे प्रेम और श्रृंगार ये दोनों मिले हैं। तो कितनी बढ़िया बात है। उन्होंने प्रेम को श्रृंगार के साथ जोड़ा हमारे और आपके लिए। बोले मैं अगर ज्ञान के साथ जोड़ दूंगा तो बात थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। देखिए, श्रृंगार वही सत्य है। श्रृंगार की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने कहा, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। सच्चा सौंदर्य कौन है? ये प्रश्न आया शास्त्रकारों के सामने। तो उन्होंने कहा कि सच्चा सौंदर्य वो है जिसमें हर क्षण सुंदरता दिखाई दे, कभी पुरातनता का दर्शन ना हो। अब आप भगवान का जो रूप है ना, भले मूर्ति में ही क्यों ना हो, आप जितनी बार देखते हो आपको ऐसा लगता है क्या, अरे अभी सुबह तो देखा था, अब क्या देखना। रोज तो देखते हैं, अब क्या देखना। देखो, भगवान की यही विशेषता है और भगवान की विग्रह की भी यही विशेषता है। अब भगवान के दर्शन करने रोज जाओ मंदिर में, रोज लगेगा जैसे आज नए भगवान। यह जो नवीनता है, क्योंकि प्रेम में अगर प्राचीनता आ गई तो प्रेम बेकार हो गया। और संसार का प्रेम ऐसा ही होता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। छिन घाटे छिन बाढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम अंतर वसे प्रेम कहावे सो। प्रेम की विशेषता होती है जो कभी घटता नहीं है, जितना है उससे निरंतर बढ़ता जाता है। और श्रृंगार की विशेषता होती है क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति, प्रति क्षण एक बार दर्शन करने के बाद फिर जिसे दोबारा दर्शन देखने का मन करे, जिसे तीसरी बार देखने का मन करे। संसार का ऐसा सौंदर्य संसार में है कहां? जो कल था आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन भगवान को जब पहली बार देखा, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, भगवान के श्री विग्रह का भी जब पहली बार दर्शन किया, दूसरी बार देखने पर कैसा लगता है। फिर हम कभी दुखी होकर के उनके सामने जाते हैं, तब वो भगवान कैसे लगते हैं। फिर कभी जब सुख आता है जीवन में, तब हम उनके चरणों में मस्तक रखते हैं, तब कैसा लगता है। हम दुखी होते हैं, अपना मस्तक उनके चरणों में रखते हैं, हमें लगता है हमारा दुख दूर, कोई है जो हमारे दुख को सुनने वाला है, दूर कर। और सुख में अगर हम उनके चरणों में मस्तक रखते हैं
हमें ऐसा लगता है यह सुख स्थायी हो जाएगा, अब हमारे जीवन से जाने वाला नहीं, कोई इसे छीनने वाला नहीं, क्योंकि वह हमारा रक्षक है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर उपेक्षा किया, उपमा करना करके, और वे कहते हैं कि प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जात नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी,